अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इक्वेट के फंक्शन के बारे में। ये पार्ट नंबर 3 आज है। अच्छा, जो टॉपिक था अपना उसमें ये था कि मिनिमम यानी इन्फीमम एंड सुप्रीमम यानी एलजीबी एंड एलयूबी, जीएलबी एंड एलयूबी। उसके बाद जो टॉपिक था बाइनरी रिलेशन। तो याद होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन क्या है। तो बाइनरी रिलेशन denoted by R and is a subset of A क्रॉस B, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर इन दोनों से कोई भी एक सेट है नल सेट, तो क्या होगा सर, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट मिलेगी, यानी उसमें कोई मेंबर नहीं होगा। लेकिन उसकी बाइनरी रिलेशन में एक मेंबर होगा, यानी बाइनरी रिलेशन एक सबसेट बन गई। ठीक, तो स्टूडेंट आज का एग्जांपल है कि फर्ज कीजिए अपने पास ए सेट है जिसमें ओनली वन मेंबर, और ये बी सेट है जिसमें मेंबर फर्ज कीजिए ये 2 और 3। तो अगर इसको ए क्रॉस बी किया जाए तो क्या होगा, ए 2 से अपना ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर ए 3 से अपना ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट विथ बी नॉन एम्प्टी सेट हो गई। अगर क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, एक और ये 2। ठीक स्टूडेंट, टोटल बाइनरी रिलेशंस आर डैश। तो ये फार्मूला था 2 पावर n, इट मीन्स 2 और ये 2n है, तो यहाँ पे 2 पावर 2 मीन्स 4 आ गया। अब सवाल ये सीखना है कि हाउ मेनी टोटल बाइनरी रिलेशंस, यहाँ पे भी 2-3 एमसीक्यू पड़ेगी। ए बी, तो हाउ मेनी मेंबर्स इन ए क्रॉस बी, तो 1 2 यानी 2 मेंबर, इसका मेंबर 1 है, बी में मेंबर 2, तो 1 into 2 वी गेट 2। अगर कहा जाए हाउ मेनी टोटल बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन एक सबसेट का नाम है, तो सबसेट को फाइंड करने का तरीका ये है 2 पावर ए। अगर कहा जाए कि अगर ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट में बाइनरी रिलेशन से 4, लेकिन कौन कौन सी, तो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड नल सेट। अच्छा, सेकंड जो बाइनरी रिलेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के साथ, यानी एक मेंबर इसमें। फिर जो थर्ड बाइनरी रिलेशन होगी उसमें एक ये दूसरा नंबर ऑर्डर पेयर, और जो इसमें चौथी बाइनरी रिलेशन होगी वो कंप्लीट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, या हम कहते हैं इसको इम्प्रॉपर बाइनरी रिलेशन। स्टूडेंट, क्या ये नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? यस। और ये जो सबसेट R2 है इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो 3 बाइनरी रिलेशंस और प्रॉपर सबसेट, एक जो आखिरी है वो इम्प्रॉपर सबसेट बाइनरी रिलेशन किसकी, इसकी, ए क्रॉस बी की। तो ये क्वेश्चन हो गया बाइनरी रिलेशन के बारे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फर्ज कीजिए ए अपने पास है 1 2 4 7, और बी जो अपने पास है वो समझो है 2 3 5 6। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम हल करें तो इस तरीके से होगी, तो 1 2 1 3 1 5 1 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर क्या होगा, 2 4 2 3 2 5 और 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर ये जो 4 है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 4 2 4 3 4 5 और 4 6 से। स्टूडेंट, ये आखिरी 7 7 2, अच्छा 7 3 7 5 और 7 6 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो अगर कहा जाए हाउ मेनी टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
तो हाउ मेनी, तो इसका मकसद ये है कि 1 2 3 4 मेंबर मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 4 4 16, तो दीज 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आर एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी। वो क्वेश्चन करेगा इस तरीके से कुछ कि फाइंड टेब्यूलर फॉर्म ऑफ, तो फिर कोई ना कोई बाइनरी रिलेशन गिवन होगी, जैसे दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ये पूरा पेयर इसमें शामिल होगा, नहीं होगा तो वो नल सेट बनेगा। सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ये पेपर में आ गया तो ये बाइनरी रिलेशन का है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसका आंसर देना है स्टूडेंट, हमें आंसर कैसे देना है, तो इसका टेब्यूलर फॉर्म बनाना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो जाए, ये एक्स से वाई, यानी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर जो है वो एक्स और सेकंड कंपोनेंट वाई। तो इनमें आपने देखा कि कोई एक सेम जरूर होगा, अगर है तो ठीक है, जैसे ये 2 यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 2 और 2, यस ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर सेम है, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो स्टूडेंट इसमें 2 2 ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो आंसर तो अपना आ गया। क्या ये जो आंसर आया वो इस कंप्लीट का एक सबसेट है? यस, ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। तो इसी तरीके से फर्ज कीजिए आ गया कि फाइंड R2, कोई भी दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स कामा वाई लिखे, ए कामा बी पी कामा क्यू, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच दैट एक्स जो है ना वो लेस देन आर इक्वल टू वाई, तो हमें क्या करना है, इनमें उन सब को सिलेक्ट करना जिसमें एक्स यानी फर्स्ट कंपोनेंट छोटा है वाई से। तो आप देखोगे नंबर 1 2 3 4 और ये सेम, तो हम सबको लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे सिर्फ ये वाला। तो क्या लिखना है, 1 2 सही है, 1 3 1 5 1 6, इन सब में एक्स छोटा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, लेकिन मैंने इक्वल टू दिया है इसलिए 2 2, फिर 2 3, फिर क्या होगा स्टूडेंट 2 5 2 6, और 4 2 नहीं, 4 3 ये भी नहीं, 4 5 यस ये जरूर होगा, 4 6 यस ये भी होगा। इट मीन्स एक्स लेस देन वाई, उनको सिलेक्ट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टेब्यूलर फॉर्म में बनाना था, लेकिन ये पूरे का पूरा इसमें शामिल होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए, वाकई ये इसका सबसेट है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन किया जाए कि R3 वेयर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एक्स प्लस वाई, यानी अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, इन दोनों को प्लस किया जाए तो वो प्लस जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन कहां से हो, वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 13 से हो। तो हम देखेंगे कि 1 + 2 13 से कम नहीं है, हमें ग्रेटर देन चाहिए। 1 + 3 इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रेटर देन 13 है। जैसे आपने देखा कि ये लास्ट वाला है 7 + 6, 7 + 6 मीन्स 13, तो इसमें 13 है, लेकिन हमें 13 से ग्रेटर देन चाहिए। तो एक भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको प्लस किया जाए एक्स प्लस वाई, यानी फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट, तो 13 से बड़ा हो जाए। सर इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नॉट पॉसिबल? नहीं, वी कैन नॉट फाइंड, नहीं, हम कहेंगे यस वी कैन फाइंड बट नल सेट, बस इसका आंसर आएगा नल सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, जब कोई छोटी वैल्यू स्मॉल वैल्यू देगा तो वो कहेगा कि आप फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस, लेकिन इस तरीके से कोई बड़ा क्वेश्चन देगा तो वो सिर्फ ये कहेगा कि कोई सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, उस सेट बिल्डर फॉर्म के मुताबिक क्या करना है, आपको टेब्यूलर फॉर्म बनाना है। तो ये आज का टॉपिक हो गया। आगे जब हम जाएंगे
तो ये रिलेशन जो है ना वो हमें फंक्शन की तरफ लेकर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन के बाद अपने पास क्वेश्चन जो है ना वो है फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का एक नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड मैप और मैपिंग। फंक्शन एक मैप और मैपिंग भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फंक्शन क्या है? इट इज रिलेशन, या जिसको हम कहें इट इज ए बाइनरी रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets where every domain has a range element। अच्छा, एक और पॉइंट कि हर फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है। इसलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। माना हर रिलेशन जो है ना उसमें से कोई ना कोई फंक्शन बनेगा, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे हमें ये देखना है कि जब कोई फंक्शन मिलेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन किसी रिलेशन का हिस्सा है, जैसे ए क्रॉस बी, नॉन एम्प्टी सेट्स। लेकिन हर रिलेशन से एक फंक्शन नहीं बनेगा, इससे बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, फर्ज कीजिए कि अ फंक्शन इज अ मशीन। यानी फंक्शन ऐसे जैसे एक मशीन है। तो मशीन का काम क्या है? तो मशीन का काम है कि जब इसमें कोई इनपुट डाला जाएगा यहां से, तो वो मशीन क्या करेगी? कहीं ना कहीं उससे एक आउटपुट मिलेगा। तो ये जो इसके अंदर हम रखेंगे वो इनपुट होगा, जो बाहर निकलेगा उसका कोई ना कोई रिजल्ट या आउटपुट होगा। इसलिए हम कैलकुलस की दुनिया में ये कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ मशीन। अब सवाल है कि ये मशीन कैसे काम करेगी? मीन्स अ फंक्शन is a rule which assigns that every domain element is, या लिखो having a unique माना only one range element। तो फिर इस मशीन का नाम क्या है? इसका नाम है फंक्शन। माना फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें हर डोमेन को एनी हाउ एक यूनिक रेंज होगी। तब ये देखना है, यहां पे नोट कीजिए, डोमेन का दूसरा तीसरा कोई और नाम भी है। यस, डोमेन इज आल्सो कॉल्ड, इसका एक नाम यह है कि इनपुट, या डोमेन का नाम है प्री इमेज, या डोमेन का मकसद ये है कि अगर हम कहें इसको कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या ये जो डोमेन है वो ग्राफ, जब फंक्शन का कोई ग्राफ बनेगा तो डोमेन जो है ना वो एक एब्सिसा की तौर काम देगी।
यानी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, फंक्शन में एक नाम हमने अभी पढ़ा, रेंज। ये जो रेंज है इज आल्सो कॉल्ड, आपने डोमेन कहा तो लाजमन आप रेंज भी कहोगे। यहां पे मैंने इनपुट लिखा है, तो ये इनपुट है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगी सर उसका नाम है आउटपुट। या अगर मैंने यहाँ पे प्री इमेज लिखा है, जो प्री मीन्स बिफोर, जैसे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो यह इमेज है स्टूडेंट। अगर मैंने प्री इमेज लिखा तो इमेज से पहले, लेकिन रेंज मीन्स खुद इमेज आ गया, तो ये इमेज भी कहलाएगा रेंज। और जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो ये जो रेंज है वो डिपेंड करेगी, तो इसको हम डिपेंडेंट कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इनपुट पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो डोमेन पे रेंज उसकी डिपेंड कर रही है। और जैसे ये एब्सिसा है, तो हम इसको कह सकते हैं ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट माना वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो रेंज है वो सबसेट है किसका, जो हम कहते हैं कभी कभार कोडोमेन। तो इसका एक नाम है कि इज कोडोमेन। इसका मकसद ये है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। तो आपने देखा कि फंक्शन का एक नाम है मैप और मैपिंग रिलेशन। ये रिलेशन बाइनरी रिलेशन कहलाएगी। इस रिलेशन के अंदर क्या होगा, एक मशीन की तरह काम होगा। वो काम जो है ना वो इनपुट और आउटपुट से होगा। तो इनपुट जो है डोमेन है, इसमें देयर आर सो मेनी नेम्स, इनमें से कोई भी आ सकता है, रेंज। तो स्टूडेंट अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइंड कैसे करें। फर्ज कीजिए अपने पास x एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी x बिलोंग्स टू सेट ए मैंने सपोज किया है, और ये y बिलोंग्स टू सेट बी। देन तो फिर फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से लिखें, ए फ्रॉम। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है क्या, कि फंक्शन को कैसे डिफाइंड किया जाए या फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। किसी ने कहा सर फंक्शन एफ से या जी से या एच से या के से या समझो कि अल्फा से, तो फंक्शन को किसी भी नाम से हम रिप्रेजेंट करें वो कोई इशू नहीं है। स्पेशली आप एफ से रखोगे क्योंकि फंक्शन का फर्स्ट लेटर एफ है। तो ये लिखा है फंक्शन, ये डॉट मीन्स फ्रॉम एक्स, यानी एलिमेंट एक्स सेट ए में, टू सेट बी। इसका मकसद है कि फंक्शन बनेगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी हर मेंबर सेट ए का कोई अपनी बाइनरी रिलेशन रखेगा, कोई भी एक किससे, बी से। तो इसका मकसद ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मीन्स ये डोमेन एलिमेंट है, और ये जो है ना वो क्या है, ये रेंज एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये है प्रॉपर एक मैथमेटिकली शोइंग। तो हम मैप में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए और ये एक अपने पास नॉन एम्प्टी सेट बी है। इस नॉन एम्प्टी सेट यानी एक मैप या बॉक्स जिसमें एक्स एलिमेंट्स मौजूद, और ये जो y में बी में y एलिमेंट्स मौजूद,
अगर इस x की किसी भी y से, किसी भी एक y से रिलेशन हो जाए तो इस रिलेशन का नाम फंक्शन है। क्यों? कि एवरी डोमेन एलिमेंट हैज अ यूनिक रेंज एलिमेंट, तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो इसको हम मैथ की कंडीशन में ऐसे लिखेंगे, ये मैथमेटिकली इसकी कंडीशन है सेट फंक्शन की। तो अगर मैं यूं कहूं कि अपने पास ये एक सेट है 1 2 3 और ये सेट बी है जिसमें फर्ज कीजिए स्मॉल ए बी सी एलिमेंट, तो क्या ये एक फंक्शन है? तो आपको जहन में एक डेफिनेशन आ जाए कि अगर हर डोमेन को एक रेंज मौजूद है, यूनिक रेंज, तो ये फंक्शन है। तो हम क्या कहेंगे? यस इट इज अ फंक्शन। एक तो सवाल ये हो गया। फिर पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या है, तो आप कहोगे इसकी डोमेन मीन्स 1 2 3, और इसकी रेंज क्या है? तो आप कहोगे इसकी रेंज है ए बी सी, और इस रेंज का दूसरा नाम यहां पे ये है कि सेट ऑफ कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन एलिमेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट फर्ज कीजिए ये 1 2 3 और यहां पे ये है ए बी सी, तो 1 की रिलेशन है बाइनरी बी से, बी 2 की भी रिलेशन बी से और इसकी रिलेशन सी से। तो क्या ये फंक्शन है? यस इज अ फंक्शन। क्यों? कि एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज। यस, 1 को भी एक रेंज है, 2 को भी एक रेंज है, भली सेम, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए ये यस, तो इसका नाम फंक्शन है। क्यों? कि ऑल डोमेन्स को एक रेंज है, 1 को एक रेंज है, 2 को एक रेंज है, 3 को एक रेंज है, तो हम कहेंगे इट इज आल्सो अ फंक्शन। ये फंक्शन को शॉर्ट में लिखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसमें डोमेन क्या है, तो डोमेन इसकी वही सेम है जैसे इसमें 1 2 3, और इसकी जो रेंज है वो क्या है? तो रेंज ऑफ द फंक्शन है बी सी। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन किया जाए सेट ऑफ कोडोमेन, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि बी सी, नहीं, वही सेम ए बी सी। यानी यहां पे शो हो रहा है कि रेंज का सेट जो है फंक्शन का वो सबसेट ऑफ कोडोमेन बन रहा है। इसी तरीके से ये भी फंक्शन है, इसमें डोमेन वही सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो रेंज है वो रेंज सिर्फ ए है। तो ये रेंज है क्या? सबसेट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन। अब सवाल ये रहा कि सर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कहें कि ये फंक्शन नहीं है? तो वही सेम एग्जांपल में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने लिखा ये 1 रिलेशन रख रहा है ए से और ये 2 इसकी रिलेशन विद ए से, बस। तो आप कहोगे 1 और 2 को अपनी अपनी एक रेंज है, लेकिन 3 डोमेन को कोई भी रेंज नहीं है, तो इज नॉट अ फंक्शन। एक तो ये कंडीशन है, इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिकॉज ये जो सेट ए है उसमें 1 2 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट को कोई भी रेंज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक तो ये कंडीशन है। अच्छा, दूसरी इसकी कंडीशन ये है, जैसे 1 2 3 और ये मैंने लिखा ए बी सी, फर्ज कीजिए ये 1 रिलेशन आ गई, ये 2 बी से रिलेशन आ गई, ये 3 सी से रिलेशन आ गई, फिर दोबारा मैंने इस तरीके से लिखा, फिर भी आप कहोगे इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? कि स्टूडेंट इन दो कंडीशन में फंक्शन क्यों नहीं है? यहां पे किसी एक डोमेन को रेंज नहीं है, इसमें एक डोमेन को 2 रेंज, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। क्यों?
कि एवरी डोमेन एलिमेंट हैज अ यूनिक यानी ओनली वन रेंज एलिमेंट, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो आज तक यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, आगे वही कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह, फंक्शन और उसके बाद लिमिट।